आज की वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्स बताने वाला हूं। अगर आप एक कोडिंग एकेडमी स्टार्ट करना चाह रहे हैं ऑनलाइन इंडिया से दुनिया भर के लिए या फिर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी, तो आप कैसे कैसे कर सकते हैं, कैसे क्या क्या टेक स्टैक लगेगा, क्या क्या चीजें आपको करनी है, मार्केटिंग के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे, आप वो इंटरफेस वगैरह कैसे बनाएंगे उन सब की भी बात करेंगे। प्रॉपर एक ये वीडियो है फॉर पीपल जिनको कोडिंग सिखा के पैसे कमाने हैं। ठीक है, देखो एक चीज तो ये है कि आप कोडिंग करो, उसके बाद आप जॉब कर लोगे, नौकरी कर लोगे। एक चीज है कि अगर आपको कोडिंग अच्छे से आती है तो जॉब अगर आप कर रहे हो तो ऑन द साइड आप बाकी लोगों को कोडिंग सिखा भी सकते हो, है ना, जो कि बहुत सारे यूट्यूबर्स करते हैं, मैंने भी करा, बाकी लोग भी करते हैं, जिसपे आप कोडिंग सिखा सकते हो थ्रू वीडियोस, थ्रू लाइव क्लासेस, थ्रू कोडिंग लैब्स, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें, और अपना एक प्लेटफॉर्म बना सकते हो। इसके बहुत सारे एडवांटेज है, इसकी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग में भी हेल्प करेगा, सारी चीजों में हेल्प करेगा। तो एक एक करके बात करते हैं कि आप एक कोडिंग अकेडमी आज के टाइम में 2024 में कैसे बनाओगे जो कि एक स्टैंड आउट करे, एक बड़ी अकेडमी हो, है ना। ऐसे नहीं कि बस एक यूट्यूब प्लेलिस्ट है जिसको आप रेजर पे का लिंक देके बस पैसे कमा रहे हो, वो चीज नहीं। क्योंकि वो चीज तो मतलब सामने वाला यूजर फिर सोचेगा ना कि अगर मैं यूट्यूब पे ही पढ़ रहा हूँ, यूट्यूब लाइव पे ही सारी चीजें हो रही है, तो मैं यूट्यूब से ही सीख लेता हूँ। तो आपको एक प्रीमियम एक्सपीरियंस कैसे देना है, कैसे आपको सारी चीजें सेटअप करनी है अपनी अकेडमी, अपने बिजनेस के लिए, वो इस वीडियो में बात करते हैं। मेरा नाम है मेहुल, मैं फाउंडर हूँ कोडडैम का एंड फर्मियन, ये दो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका फाउंडर हूँ, डेवलपर हूँ बहुत सालों से, 10 साल से ऊपर, एंड बहुत सारे चीजों पर मैंने काम करा है, जिसकी वजह से मैं आपको ये टेक स्टैक, एक टेक एक्सपीरियंस भी बता सकता हूं कि क्या क्या चीजें आपको चाहिए, क्या क्या चीजें लगेंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, चलो देखते हैं अगर मेरे को मेहुल्स कोडिंग एकेडमी ऐसा कुछ बनाना हो तो क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, मैं थोड़ा सा एक बार इसमें अगर लिखना शुरू करूं तो इसमें देखो मैं ये सारी चीजें लिखूंगा कि मेरे गोल्स क्या क्या है। एक तो मेरे गोल है, लेट्स से कि मेरे को लोगों को फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड छोड़ो, चलो बैक एंड वेब डेवलपमेंट, बैक एंड वेब डेवलपमेंट विद जावा, ठीक है, ये सिखाना है। पर बैच मेरे को चाहिए, चलो लाइव क्लासेस मेरे को लेनी है, मेरे को चाहिए कोडिंग असेसमेंट्स, लैब्स, रिपोर्ट्स, ठीक है, कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, एंड मेरे को चाहिए मैक्सिमम लेट्स से 100 बच्चे, 100 पीपल, 100 स्टूडेंट्स मैक्सिमम। मेरे को ये सारी चीज करनी है ऑनलाइन, या फिर अगर आपको सेमी ऑनलाइन या ऑफलाइन भी करना है तो भी आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो चाहिए जहां पर लोग घर से काम करें, रिपोर्ट सबमिट करें। बट अभी सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं कि ये जो अकेडमी है ये ऑनलाइन है, ठीक है। और मेरे को क्या चाहिए, मेरे को पेमेंट्स चाहिए, पेमेंट्स लेनी है लोगों से, ठीक है। यहां पर भी मैं बोल देता हूं कि ये नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों है, कि मेरे स्टूडेंट्स थोड़े इंटरनेशनल का मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप यूएस यूके के ही लोग ला रहे हो, आउटसाइड इंडिया थोड़ा सा, जैसे पाकिस्तान से काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, नेपाल से होते हैं, श्रीलंका से होते हैं, तो पैसा अगर कोई आपको दे रहा है तो आप क्यों ना लो, है ना, आप पढ़ा दो उनको लेके, ठीक है। तो ये मोटे मोटे आपके कुछ गोल्स हैं बेसिकली, है ना, ये चीजें आपको करनी है। अब आते हैं थोड़े से चैलेंजेस पे। चैलेंजेस मैं सारे डिस्कस करूंगा, बिजनेस चैलेंजेस भी और टेक्निकल चैलेंजेस भी। पहले बिजनेस की बात कर लेते हैं। तो बिजनेस चैलेंज तो देखो सबसे बड़ा तो वही है कि मार्केटिंग कैसे करोगे आप। अगर आपने ये सारी चीजें सेटअप कर भी दी, अगर आप स्टूडेंट ला ही नहीं पा रहे तो कोई फायदा ही नहीं है। तो मार्केटिंग एक बिजनेस चैलेंज तो हमेशा रहेगा। उसके बाद आपके पास थोड़ा सा टीम का चैलेंज हो सकता है कि आप टीम कैसे बनाओगे, जो लोग 100 स्टूडेंट्स को या 1000 आपका ये लिमिट है तो उनको कैसे मैनेज करेंगे। तीसरी चीज जो बिजनेस और टेक दोनों ही है वो है कॉस्ट का चैलेंज, कि आपका पैसा कितना लगेगा ये सब करने में, कराने में, एंड कैसे वो सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो कॉस्ट में एक तो पेरोल है प्लस एक टेक है, जो ये वाले सेटअप होता है ना जिसमें आप एकेडमी ऑनलाइन बना रहे हो। देखो इसमें एक बहुत बढ़िया बात है कि एक तो अगर ऑनलाइन एकेडमी है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट नहीं देना, है ना। आपको ये नहीं देना कि आप महीने का 60,000, 1 लाख, 2 लाख रेंट करके आपने जो जगह रखी हुई है, या ये तो मैं फिर भी कम बोल रहा हूं, अगर आपने और बड़ी जगह ली तो 5-5, 10-10 लाख रेंट भी हो सकता है, वो आपको पैसा नहीं देना। तो आपको सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, तो एक कॉस्ट उधर बढ़ा, लेकिन आपका इंफ्रा फिर बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए, टेक एकदम सॉलिड होना चाहिए। तो वो चीज आप कैसे करोगे, वो चीज की क्या लर्निंग्स है मेरी, क्या हमें पता है कोडडैम फर्मियन बनाते हुए, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अब आ जाते हैं टेक चैलेंजेस पे। तो देखो बहुत सारे लोग जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, बहुत सारे आप जैसे अगर एक इंस्ट्रक्टर हो, आप एक टेक्निकल इंस्ट्रक्टर हो, तो एक तो है कि आप एक फुल स्टैक डेवलपर हो जिसको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों ही बहुत अच्छे से आता है। यहां पर फुल स्टैक की डेफिनेशन है कि आपको फ्रंट एंड भी बहुत अच्छे से आता है, बैक एंड भी बहुत अच्छे से आता है। अगर आप ऐसे हो तो फिर आपको डेफिनेटली अपनी एकेडमी बनानी चाहिए, बिकॉज प्रॉब्लम्स आएंगे, उसमें हर्डल्स आएंगे, बट आपके पास 100% कस्टमाइजेशन लेवल रहेगा एंड आपका कॉस्ट भी नहीं होगा क्योंकि आप खुद ही बना रहे हो। एज्यूमिंग कि आप टेक्निकल फाउंडर नहीं हो या फिर आप फुल स्टैक डेवलपर नहीं हो। लेट्स से अगर आप डेटा साइंस पढ़ाते हो, या लेट्स से आप डेवऑप्स पढ़ाते हो, या लेट्स से आप मशीन
मशीन लर्निंग पढ़ाते हो, तो फिर आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए, वही टीम ही आ जाएगी यहाँ पर टेक चैलेंज में भी, विच इज हाईली स्किल्ड। बिकॉज ये जो आगे मैं आपको बताऊंगा चीजें जो है, ये मैं आपको लिख के तो दे दूंगा, बट ये बनाना इजी काम नहीं है, इनको इंप्लीमेंट करना इजी काम नहीं है, इसमें सब बहुत सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल ही नहीं है, ओपन सोर्स है ही नहीं वो चीजें, मतलब ऐसा नहीं है। और अगर जो होंगी भी ओपन सोर्स, उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि ओपन सोर्स जब फटता है तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि क्या फिक्स करना है, क्योंकि आप इशू खोलते रहोगे उस रेपो पे, सारी चीजें करते रहोगे। तो जो क्रिटिकल पार्ट है, कोर पार्ट है आपके बिजनेस के, वो आपको खुद ही बनाने चाहिए, है ना। बट एनीवे, टेक चैलेंजेस में क्या हो गया, एक तो टीम हो गई हाईली स्किल्ड, सेकंड चीज हो गई आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉस्ट प्लस रिलायबिलिटी, दोनों ही। कॉस्ट मैंने ऊपर लिख ही दिया था, पेरोल प्लस टेक, इसमें टेक में थोड़ा सा दोबारा बात कर ली, इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट और रिलायबिलिटी। ठीक है, देखो चैलेंजेस तो बस इतना ही है, अगर आप मेरे से ऑनेस्टली पूछो, ऐसा नहीं कि मैं आपको डरा रहा हूं या कुछ भी कर रहा हूं। ये जो दो चैलेंजेस है टेक में इतने ही है, हाईली स्किल्ड प्लस मैं कहूंगा थोड़ा सा ड्रिवन भी। स्किल्ड तो ठीक है, बट वो मिशन ड्रिवन, मिशन ओरिएंटेशन फाउंडर को ही आती है ना। जैसे आप अगर अपनी एकेडमी चला रहे हो तो आपको पता है यार कि बिजनेस आगे करना है, बिजनेस बढ़ाना है, सारी चीजें करनी है। वो हो सकता है एक डेवलपर को ना आए इतना, जो आपने फ्रीलांसिंग वेबसाइट से कहीं से हायर करा या उसको कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क दिया, बिकॉज उनके पास तो एक सेट गोल है कि इतना करना है, इतना बनाना है, इतना हो गया। अब वो अगर बाद में कुछ फटेगा या कुछ प्रॉब्लम होगी तो फिर आपको इससे एक्स्ट्रा चार्ज लेगा या जैसे भी होगा। तो यहाँ पर हाईली स्किल्ड प्लस ड्रिवन दोनों है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा टेक इंप्लीमेंटेशन या टेक डिटेल्स पर, कि क्या क्या लगेगा ये सब बनाने में। अब मैं ऑफकोर्स आपको कोड लेवल एक एक चीज वो नहीं बता रहा कि क्या क्या चीज होती है, बट मैं टॉप ऑफ द माइंड आपको पॉइंटर्स बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। देखो, एक तो बेसिक सेटअप तो आपको चाहिए, बेसिक सेटअप फॉर एलएमएस। इसका मतलब क्या है, यूजर रजिस्ट्रेशन, लॉग इन, है ना, कोर्स क्रिएशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद जब आपके पास ये आ गया, या चलो इसको थोड़ा और बेटर करते हैं, नहीं तो फिर बेसिक सेटअप में काफी सारी चीजें कवर हो सकती हैं। यूजर स्टफ कर लेते हैं पहला, यूजर रजिस्ट्रेशन आ गया, लॉग इन आ गया, ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं। अब करते हैं कोर्स की बातें। कोर्स में क्या है, क्रिएशन फ्लो है एक, कि आप कोर्स बनाओगे कैसे। देन अगर एक कोहोर्ट बेस्ड कोर्स है तो वो लाइव क्लास स्टार्ट कब होगी, एंड कब होगी, कोहोर्ट बेस्ड कोर्स एक्सेस। ठीक है, उसके बाद कोर्स एनरोलमेंट्स हो गया, डिस्काउंट्स हो गया, अगर आपको डिस्काउंट्स देने हैं, ऑटोमेटिक या मैनुअल डिस्काउंट्स देने हैं अगर आपको कोर्सेस पे। ठीक है, इसके बाद डीआरएम हो गया, कि अगर आपको वीडियो लेसन्स की पायरेसी प्रिवेंट करनी है तो डीआरएम फॉर वीडियो कंटेंट हो गया। इसका आपको एक बार लाइसेंस खरीदना पड़ेगा या लेना पड़ेगा, किसी सर्विस लेनी पड़ेगी किसी कंपनी से, ये आप खुद से नहीं बना सकते। ये भी मैं आपको एक बार बताऊंगा कि आप क्या चीजें खुद से बना सकते हो, क्या नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद लैंडिंग पेज हो गया, कोर्स का लैंडिंग पेज। यहाँ पर एक लिख ही लेते हैं, यूआई यूएक्स, वर्ल्ड क्लास यूआई यूएक्स। ठीक है, पहला पॉइंट लिख लेते हैं, 0th पॉइंट इनफैक्ट पहले ही कर देता हूँ उसको मैं। वर्ल्ड क्लास यूआई यूएक्स का क्या मतलब है कि यार अगर आप ढंग से, अगर आप कुछ बेच रहे हो तो जी जान लगा के बेचोगे, है ना, ढंग से बेचोगे, एकदम सबसे बढ़िया साइट लगे, परफॉर्मेंट लगे, एकदम खुले, बढ़िया खुले, कभी डाउन ना जाए। तो वो सारी चीजें, मतलब यूआई यूएक्स में तो थोड़ा कम ही आता है, बट ये सारी चीजें आप चाहोगे अपनी वेबसाइट से। बाकी यूजर स्टफ है, यूजर रजिस्ट्रेशन, लॉग इन यूजर कर पाए, कोर्स क्रिएशन हो पाए, आप सारी चीजें खुद से, लैंडिंग पेज वगैरह कस्टमाइज खुद से अपना बना पाओ, है ना। कोर्स में अगर लाइव क्लास है तो लाइव क्लासेस का इंफ्रास्ट्रक्चर, बस इतना ही लिखूंगा इधर पॉइंट, इस पे बाद में डिटेल्स डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये है अच्छा पॉइंट है ये एकदम। अब देखो, अब आप बना रहे हो कोडिंग एकेडमी, मेहुल्स कोडिंग एकेडमी। इसका क्या मतलब है कि हम चाहते हैं कि यूजर का एक बढ़िया एक्सपीरियंस हो सारी चीजों में, कोडिंग सीखने में भी। तो यहां पर अब आप एक लगाओगे एआई भी, एआई फॉर डाउट सॉल्विंग। ठीक है, फिर यहां पर आप एक लगाओगे कोडिंग लैब्स फॉर प्रैक्टिसिंग। उसके बाद आप लगाओगे कोडिंग असेसमेंट्स फॉर एग्जाम्स। सपोज आपने एक 10,000 का कोर्स निकाला और आपने कहा कि इस कोर्स में मैं लूंगा सिर्फ 100 ही बच्चे, और लूंगा सिर्फ वही लोग जो इस असेसमेंट को पास करेंगे, और अप टू आप 10% या 20% स्कॉलरशिप दे दो। ठीक है, तो इससे आपका थोड़ा मार्केटिंग भी सॉल्व हो गया। मैंने आपको एक मार्केटिंग आइडिया भी दे दिया कि आप एक प्रीमियम प्रोडक्ट ऑफरिंग निकालो, उसको लिमिट रखो 100 तक ही, एंड उसमें एक्चुअल लिमिट रखो, ऐसे नहीं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। आप ऐसे लिमिट रखो कि जो लोग ये असेसमेंट कंप्लीट करेंगे वही लोग मेरे कोर्स में आ सकते हैं। तो कोडिंग असेसमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट्स, इन सारी चीजों की रिपोर्ट्स फॉर कोडिंग लैब्स, कि अगर 1000 बच्चे का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कौन क्या कर रहा है, किसने कितने टाइम में क्या करा, किसने क्या चीज करी, क्या चीज नहीं करी, तो वो आपको सारी चीजें चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको कंप्यूट या अब्यूज
प्रिवेंशन एक ही लिख देता हूँ पॉइंट, इसको एक्सप्लेन करेंगे फिर बाद में। अब्यूज प्रिवेंशन करना है ताकि आपकी वेबसाइट के रिसोर्सेज अब्यूज ना हो, कंप्यूट आप जो कोडिंग लैब्स में यूज कर रहे हो ये सब अब्यूज ना हो, लाइव क्लास में कोई अचानक ना आ जाए लिंक शेयर करके, तो वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मार्केटिंग ऑटोमेशन भी एक चीज हो गई कि सपोज अब आपको ऑटोमेट करनी है थोड़ी चीजें, कि अगर कोई यूजर जैसे चेकआउट पेज तक गया बट उसने खरीदा नहीं तो उसको एक छोटा सा डिस्काउंट कूपन चला जाए 40 मिनट बाद या 50 मिनट बाद, तो ये वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये भी आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या करोगे इसमें। तो ये देखो यहां पर ही मैं थोड़ा सा स्प्लिट कर देता हूं। वर्ल्ड क्लास यूआई यूएक्स तो आपको खुद से ही बनाना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ ऑफ द शेल्फ कुछ भी यूज कर लोगे, मतलब है लाइब्रेरीज हैं जैसे शार्डसीएन या टेलविंड या ये सब जो है, ये थोड़े से लाइब्रेरीज हैं जो आप खुद से बना सकते हो, है ना। तो वर्ल्ड क्लास यूआई यूएक्स में एक आ गया शार्डसीएन टाइप, बट ऐसा नहीं है कि आपको प्री बिल्ट पूरी वेबसाइट मिल जाएगी, ये तो आपको सेल्फ खुद से ही बनाना है, ठीक है। इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पर जो यूजर रजिस्ट्रेशन है, ऑथ वगैरह है, ये आप मैनेज कर सकते हो। क्लर्क जैसे है, क्लर्क एक वेबसाइट है, ऑथ 0 है, बट ये जो है ये एक्सपेंसिव बड़े हैं, तो इसको भी आपको खुद से ही करना पड़ेगा। और ये थोड़ा सा सॉल्व प्रॉब्लम भी है, तो कोई भी आप अगर एक डिसेंट डेवलपर लोगे तो दे कैन हेल्प यू डू दैट। उसके बाद कोर्स क्रिएशन जो है, ये वाला जो फ्लो है ये तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा, ये सारी चीजें, है ना। ये तो आपको किसी डेवलपर से ही हायर करवा के करना पड़ेगा। देन एआई फॉर डाउट सॉल्विंग, ये भी आपको खुद से बनाना पड़ेगा, मतलब ओपन एआई वगैरह आपको एपीआई यूज करने पड़ेंगे, बट वो इंफ्रा तो आपको खुद से ही बनाना पड़ेगा कि कैसे आप अपनी एपीआई की सिक्योर करोगे, कौन से एंड पॉइंट पे कॉल जाएगी। आपका फ्री यूजर है तो मतलब उसको कुछ एक्सेस मिलना चाहिए GPT-3 का, पेड है तो कुछ मिलना चाहिए एंड सो ऑन। उसके बाद कोडिंग लैब्स और असेसमेंट, ये जो है ये है इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहां पर आपके पास दो ऑप्शन है। यहां पर पहला ऑप्शन है कि आप इसको DSA या इनपुट आउटपुट बेस्ड कंपाइलर की तरह लिखो, और या एंड, मतलब दोनों दे सकते हो, और भी हो सकता है एंड भी हो सकता है, कि आप प्रीमियम VS कोड एनवायरनमेंट टाइप दो, जैसे कोड डैम पे है। तो कोड डैम पे मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप प्रॉब्लम्स पे जाओगे जैसे, तो यहाँ पर जैसे रिएक्ट जेएस पे मैं गया, तो यहाँ पर अगर मैंने ये खोला तो ये वाला जो पेज अब जैसे ये जो प्रॉब्लम सेट है ये है एक प्रीमियम एक्सपीरियंस जो आपको कंपाइलर से नहीं मिलेगा। ऑनलाइन जो DSA इनपुट आउटपुट वाले जो चैलेंजेस है ना, जैसे यहाँ पर अब मेरे पास सारे चैलेंजेस हैं जो मेरे को कंप्लीट करने हैं, यहाँ पर मेरे पास इंस्ट्रक्शंस है थोड़ी सी जो मेरे को फिनिश करनी है, एंड मेरे पास एक लैब है, एक एनवायरमेंट है जहां पर मैं सारी चीजें कर सकता हूँ, सब कुछ इंस्टॉल कर सकता हूँ, मेरे पास टर्मिनल है, मेरे पास एक वेब प्रीव्यू अभी आ गया जैसे सर्वर स्टार्ट हुआ। तो ये चीज आपको बनानी पड़ेगी अपनी एकेडमी के लिए, है ना। ये चीज जैसी आप बनाओगे तो एक प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलेगा यूजर को, और ये प्रीमियम एक्सपीरियंस आपकी मार्केटिंग पिच में भी आएगा। सपोज जैसे मैंने आपको बैकएंड का एग्जांपल दिया, बैकएंड वेब डेवलपमेंट विद जावा, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे कोड डैम पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो यहाँ पर आप जावा रन कर सकते हो, मतलब ये मैंने गलत लिख दिया, बट जो भी, मतलब यहाँ पर जावा CLI लेवल पे अवेलेबल है एज अ इंस्टॉलेशन। तो आपको ये सब सेटअप करके एक बढ़िया सा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर करना पड़ेगा यूजर के लिए, ठीक है। देन रिपोर्टिंग्स भी अगेन दोनों पे एप्लीकेबल है, DSA इनपुट आउटपुट की भी रिपोर्ट्स आपको चाहिए एंड नॉर्मल लैब्स की भी चाहिए। एब्यूज प्रिवेंशन अगेन आपको खुद से ही करना पड़ेगा, सेल्फ ही करना पड़ेगा। अच्छा ये इसकी हमने बात नहीं करी, ये भी आपको सेल्फ ही करना पड़ेगा। सी इसमें ना कुछ ऑप्शंस हैं, अगर आप ऑनलाइन जाके सर्च करोगे, चेक करोगे तो आपको चीजें मिलेंगी, जैसे वन कंपाइलर एक वेबसाइट है जिससे आप ये DSA इनपुट आउटपुट को API लेवल पे कर सकते हो कि आपने इनपुट दिया, उन्होंने रिस्पॉन्स दे दिया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक तो आप चैलेंजेस ढंग से नहीं बना सकते, जैसे यहाँ पर आपने चैलेंजेस देखे तो यहाँ पर VS कोड नहीं है, ये यहाँ पर आप प्रोग्राम कर सकते हो कि यूजर को करना क्या है, कि भाई उसको बताओ तो सही कि तेरे को करना क्या है। ऐसे नहीं कि बस एक फाइल सिस्टम दे दिया, इंस्ट्रक्शन दे दिया, भाई तू कर ले, जो भी कुछ करना है कर ले, इसको फॉलो करके आप उसका काम इवैल्यूएट कर सकते हो। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। सेकंड, इसका API एक्सेस आपके पास मतलब नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें ना जैसे वन कंपाइलर भी है, उसमें भी मैंने चेक करा था कि उस पर DSA इनपुट आउटपुट तो है, VS कोड एनवायरनमेंट में चैलेंजेस नहीं है और API लेवल एक्सेस नहीं है, तो आप कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। कैसे करोगे, कस्टमाइज कैसे करोगे? वो बस एक सॉफ्टवेयर उन्होंने उठा के पटक दिया कि ये आपके पास पूरा एक VS कोड इंस्टेंस है जो आप यूज कर सकते हो। तो आपको ये पूरा सेटअप, अगर आपको ऐसा सा कुछ चाहिए अपने खुद की वेबसाइट के लिए, तो आपको एक कस्टम ही बनाना है ना। एंड देन फाइनली आपको ये मार्केटिंग ऑटोमेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप चाहो तो, जैसे कुछ सॉफ्टवेयर्स मेरे को ढंग से पता नहीं है, बट वेब एंगेज है जैसे एक सॉफ्टवेयर, ये सब यूज कर सकते हो। नहीं तो आपको ये सेल्फ करना ही पड़ेगा अगर आपको फुली प्लेटफॉर्म के साथ अपना इंटरनली नेटिवली इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो यहां पर ये तो अभी एग्जॉस्टिव लिस्ट भी नहीं है, यहां पर मैं आपको कुछ स्टैट्स बताता हूं, कुछ चीजें बताता हूं कि मेरे को क्या लगता है कि किसको कितना टाइम लगेगा और कितना आपको लोग लगेंगे प्रोबेबली। तो यहां पर आई थिंक एस्टिमेट्स अगर हम लिखें थोड़े से, तो आई थिंक आपको एटलीस्ट आपको 3 से 4 डेवलपर्स तो चाहिए विच आर हाई क्वालिटी,
ठीक है, एकदम बढ़िया हाई क्वालिटी डेवलपर्स चाहिए। उसके बाद आपको, अगर आपने ये क्लर्क या ऑथ 0 टाइप करा, तो यहां पर आपको इनका सर्वर कॉस्ट वगैरह सब कुछ देना पड़ेगा। एज्यूमिंग कि आप मिनिमम सर्वर कॉस्ट टाइप में भी चलो, मिनिमम चीजों में भी, ये लाइव क्लास इन सब का भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट देना ही पड़ेगा यार। मतलब ये चीजें ना डिपेंड करती हैं बहुत ज्यादा। अगर आपने जैसे लाइव क्लास जो है, मैं आपको मैनेज का बताता हूँ, मिनिमम छोड़ो क्योंकि मैनेज थोड़ा ईजी है। लाइव क्लास विद जूम, तो जूम का अगर आप प्राइसिंग देखो तो आपको पता चलेगा कि अगर आपको कुछ वेबिनार टाइप लेना है ना, सपोज आपको 500 लोगों का वेबिनार टाइप लेना है, सिर्फ 500 लोग क्लास में, तो आपका यहाँ पर 60,000 साल का प्राइसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर 60,000 आपका एक जूम का लाइसेंस हो गया वेबिनार के लिए। उसके बाद अगर आप DRM देखो तो यहाँ पर एक DRM का भी कॉस्ट होता है। DRM का कॉस्ट इज एनीवेयर बिटवीन 0.015 से लेकर 0.05 से लेकर आई थिंक, जितना मेरे को भी याद आ रहा है, बट ये हर प्रोवाइडर अलग अलग नंबर्स प्रोवाइड करता है पर रिक्वेस्ट। तो मतलब जितनी बार कोई यूजर आपकी वीडियो प्ले करेगा इन अ सिक्योर्ड मैनर, आपको उतनी बार ये वाला अमाउंट देना है, ठीक है। फिर इसके ऊपर कुल मिला के आपको AI का भी पैसा देना है। उसके बाद आपको एक कोडिंग लैब्स का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, एंड ये चीज भी एक्सपेंसिव है काफी, बिकॉज इसमें आपको रियल सर्वर्स स्पिन अप करके मैनेज करके रखना है उनको, और फिर स्पिन डाउन करना है, सारी चीजें प्रॉपरली बनानी है। एंड देन अगेन मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग ऑटोमेशन, ये भी मतलब अगेन ये सेल्फ कर रहे हो तो इन हाउस में आपको इजी पड़ेगा थोड़ा। अगर आप ऑफलोड करोगे जैसे वेब एंगेज टाइप, तो इनके प्राइसिंग बहुत ज्यादा है। वेब एंगेज प्राइसिंग अगर हम देखें तो मेरे को इनकी प्राइसिंग तो वैसे नहीं मिल रही, बट जहां तक मेरे को याद आ रहा है इनकी प्राइसिंग एक्सपेंसिव ही है थोड़ी। एंड इसमें एक प्रॉब्लम वो भी है कि आप वेंडर लॉक टाइप हो जाते हो, है ना, तो वो सब है। अगर आप खुद से सारी चीजें बना रहे हो तो आपको बस पता है कि अगर मेरे को एक कस्टमाइजेशन चाहिए तो मैं वैसे कर सकता हूँ, या इस व्हाट्सएप पे ऐड करना है, व्हाट्सएप पे भेजना, तो आप वो भी कर सकते हो। तो आपका जो एस्टिमेट है कुल मिला के ये सब है। एंड रिमेंबर, ये तो आपने बस अभी टेक साइड पे एकेडमी बनाई है, ठीक है। इसके बाद आपको बिजनेस चैलेंजेस भी तो सॉल्व करने हैं, पेरोल का कॉस्ट, मार्केटिंग का कॉस्ट, और फिर कंटेंट बनाएगा कौन, पढ़ाएगा कौन, वो सारी चीजें भी है। बट अगर आपको मैं थोड़े शब्दों में समझाना चाहूँ बस, तो इसका मोटिव यही है इस एक्सरसाइज का, कि ये जो चीज है ये एक बिजनेस है, एक ऑलमोस्ट एक आपको एक बिजनेस टाइप बनाना है। एंड इसमें जो अब मेरे को समझ आया कोडडैम चला के भी, जैसे मैंने वेबसाइट आपको दिखाई, ये कोडडैम इसी का फाउंडर हूं मैं, तो ये वेबसाइट चला के भी हमने देखा कि यार बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये सब पढ़ाना तो है। अभी मेरा एक अच्छा फ्रेंड है, उनको ब्लॉकचेन पसंद है, तो उनको ब्लॉकचेन पढ़ाना तो है, बट वो एक फुल स्टैक डेवलपर नहीं है, तो उनको डेटाबेसेस, सर्विसेज, इन सब में इंटरेस्ट नहीं है, उनको वेब3 में इंटरेस्ट है, ब्लॉकचेन में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो कोई सेंस नहीं बनता कि वो अपनी पूरी टीम बैठाए ये सब कराने के लिए, जिनको टीम में भी उनको 1-2 लाख रुपए देने पड़ेंगे महीने का पर पर्सन, और आपको 3 से 4 लोग तो चाहिए। ये सारी इन्वेस्टमेंट करें जस्ट टू गेट टू अ पॉइंट जहां पर वो अपनी कोर्स की सेलिंग और मार्केटिंग स्टार्ट कर पाए। तो आपको फोकस करना है बिजनेस पे, बिजनेस बनाने में। इसीलिए मैं और मेरी टीम ने, हमने क्या करा, कोडडैम जैसे हमारा प्लेटफॉर्म था कि हमने कोडिंग लैब्स, अगर किसी को यूजर को सीखना है, से कोर्सेस वगैरह खुद से एनरोल करने हैं, तो वो कोडडैम यूज कर सकते हैं। बट हमने इसको रिपर्पस कर दिया फर्मियन में। फर्मियन क्या है? फर्मियन का आप एक्सेस, अर्ली एक्सेस इस लिंक पर जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप एक क्रिएटर हैं। बट फर्मियन में क्या है, ये सारी चीजें जो मैंने आपको अभी समझाई ना, ये कंबाइंड है पावर पैक में इनटू एक प्लेटफॉर्म, एक सिंगल प्लेटफॉर्म। एंड इसमें क्या है कि इसमें अगर मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखाऊं कि अगर मैं इंस्ट्रक्टर साइड पर हूं, तो मैं अपने कोर्सेस खुद से जैसे मैनेज कर रहा हूं। कोडिंग लैब्स जैसे मैंने आपको जो कोडडैम में दिखाई, वो सारी चीजें आ रही है। यहां पर मेरे पास कूपन कोड्स है, सिलेबस मैं अपना आराम से बना सकता हूं। अगर मेरे को लाइव क्लासेस ऐड करनी है, मैं लाइव जा सकता हूं विदाउट एनी वरी। जैसे यूट्यूब लाइव काम करता है, बिल्कुल ये वैसे ही काम करेगा, बट आपके खुद का प्लेटफॉर्म का। इसमें आप सारी चीजें सेट कर सकते हो कि ये कोहोर्ट जो है, जो मेरा लाइव है, ये कब तक लाइव रहेगा, यूजर के पास एक्सेस कब तक रहेगा, इसका लैंडिंग पेज कैसा होगा, वो पूरी चीज कस्टमाइज कर सकते हो। लैंडिंग पेज का आपको एक डिफॉल्ट व्यू दिखाता हूं मैं। जैसे अगर आप डिफॉल्ट व्यू देखो लैंडिंग पेज का, तो ये लैंडिंग पेज ऐसा दिखता है बाय डिफॉल्ट, है ना। इसमें आप सिलेबस वगैरह ऐड कर सकते हो, सारी चीजें कस्टमाइज कर सकते हो। बट अगर सपोज आपको ये पसंद ही नहीं आ रहा, आपको कहना नहीं मेरे को अपना एक कस्टम लैंडिंग पेज चाहिए, मैं खुद से बनाऊंगा, तो आप इसका HTML भी एडिट कर सकते हो, कस्टमाइज, बिल्कुल फुली कस्टमाइज कर सकते हो। एंड इसमें सबसे बढ़िया बात है कि ये सारी जो चीजें हैं ये रिलायबल है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज्ड है। पेमेंट्स आप नेशनल, इंटरनेशनल ले सकते हो। अगर आप यहाँ पर जाके देखो तो आपको पता चलेगा, आप प्राइसिंग सेट कर सकते हो कितनी मर्जी करेंसीज में, कोई भी आपको जिस भी कंट्री से पैसे लेने हैं आप लो। तो बेसिकली हमने क्या करा कि देखो यार, मार्केटिंग टीम और टीम का कॉस्ट जो है वो तो आपका डिपार्टमेंट रहेगा ही, क्योंकि आपको अपना एक ब्रांड बिल्ड करना है, आपको अपनी एक चीज बिल्ड करनी है कि आपके नाम पे कोर्स बिक रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हो और आप बच्चों को पढ़ा पा रहे हो, बिकॉज वो हार्ड काम है। जो ये काम है, जो एक इक्वली हार्ड काम, या मैं कहूंगा एक डिस्ट्रैक्शन सॉर्ट ऑफ है, क्योंकि ये आपका कोर बिजनेस नहीं है अगर आप टेक खुद से नहीं बना रहे।
अगर आप टेक खुद से बना रहे हो फिर ये सारी चीजें आपकी एक एक करके कोर हो जाती हैं, बट टेक अगर आप खुद से नहीं बना रहे तो कंसिडर दिस एज शॉपिफाई, है ना। शॉपिफाई पे क्या है, आप शॉपिफाई पे गए, आपने स्टोर स्टार्ट करा एंड आपने कपड़े बेचने शुरू कर दिए। अब जो बंदा कपड़े बेच रहा है ऑनलाइन, वो ये तो सोचेगा ही नहीं, उसके लिए तो मैं बात भी नहीं करूंगा। ये मैं बात किस लिए कर रहा हूं, उन लोगों के लिए जिनको कोडिंग एकेडमी स्टार्ट करनी है। बिकॉज कोडिंग एकेडमी स्टार्ट करने में आपको बहुत बार ऐसा लग सकता है कि हाँ प्लेटफॉर्म मेरे को खुद से बनाना चाहिए, बट उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि आप 5-6 महीने लगाओगे, उसके बाद आपको रियलाइज होगा। इसलिए मैंने ये वीडियो अभी बना दिया कि अगर आप भी उस माइंडसेट से हो कि मेरे को प्लेटफॉर्म खुद से बनाना चाहिए, तो आप बस प्रिपेयर्ड रहो कि इसमें इन्वेस्टमेंट काफी लगेगी आपके तरफ से, इन टीम, इन पेरोल, इन टेक, हर जगह से। अगर आपको फोकस बिजनेस चैलेंजेस पे करना है, विच इज लाइक कि मैं अपना ब्रांड कैसे बड़ा करूं, मैं बिजनेस कैसे बड़ा करूं, मैं मार्केटिंग कैसे अच्छे से करूं, मैं और लोग कैसे अपने साथ जोड़ूं, इंस्ट्रक्टर्स कैसे जोड़ूं, यूजर्स कैसे लाऊं, तो आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो आपकी हेल्प कर सके, एंड वो चीज हम बना रहे हैं थ्रू फॉर्मियन। अगर आपको इस प्लेटफॉर्म में इंटरेस्ट है तो आप ऑफकोर्स साइन अप कर सकते हैं अर्ली एक्सेस के लिए। यहाँ पर आप जाओ, यहाँ पर अगर साइन अप नहीं आ रहा तो अर्ली एक्सेस आ रहा है, नहीं तो आप कमेंट भी कर दो। नहीं तो अगर आपको इसमें किसी भी चीज पे क्लैरिफिकेशन चाहिए, सी इस वीडियो का पॉइंट सिर्फ सेल करना नहीं है, सेल करना है बिल्कुल है, क्योंकि फॉर्मियन हमने बहुत मेहनत से बनाया है, पूरी जान लगा के प्लेटफॉर्म बनाया है कि आपको ये चीज कभी दोबारा ना करनी पड़े। बट अगर आप करना चाहते हो, आप टेक चैलेंजेस उठाना चाहते हो, लेना चाहते हो, एंड इट्स फाइन, लाइक करते हैं लोग, करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, लोग करते हैं। बस हर चीज में आप 100% अगर देना चाहते हो और आपको कहीं पर हेल्प चाहिए, जैसे हम फॉर्मियन पे कर रहे हैं, तो आप मेरे को कमेंट्स में भी बता सकते हो। अदरवाइज अगर आपको इसका डेमो चाहिए, कुछ रिक्वेस्ट चाहिए कि ये कैसे करता है, मेरे को एक पर्सनलाइज डेमो चाहिए, तो आप मेरे को बताओ, हम बैठ के बात करते हैं। एंड इसमें अगर आप कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो मेरे को बताना। इसके एक एक चीज में हम एक्चुअली डीप डाइव कर सकते हैं, एक एक आर्किटेक्चर में कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं लिखना भूल गया, मेरे को जस्ट अभी याद आया कि यहाँ पर आपको एक और चीज भी तो करनी पड़ेगी। आपको जो वीडियो प्रोसेसिंग है, वीडियो प्रोसेसिंग पाइपलाइन पूरा जो DRM के साथ ही थोड़ा सा कंबाइंड होगा, कि वीडियो प्रोसेसिंग पाइपलाइन का मतलब वही हो गया कि आप जब वीडियोस अपलोड कर रहे हो तो वो प्रोसेस वगैरह हो। ठीक है, थोड़ी छोटी चीज है, बट अगेन येट अनदर पॉइंट टू बी एडेड। ठीक है, उसके बाद छोटी मोटी और चीजें हैं, क्विजेस हैं, आर्टिकल्स है, तो आपको सब कुछ ही बनाना पड़ेगा, बट यू गेट द आइडिया, है ना। तो मेरे को कमेंट्स में बताओ कि आपको कैसा लगा। पहले तो कोई क्वेश्चन है तो बताओ, एंड अगर आपको फॉर्मियन का आइडिया थोड़ा चमक रहा है, थोड़ा बेटर लग रहा है, तो भी हम बात कर सकते हैं डेफिनेटली।